हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक जावा प्रोग्राम। मींस किस तरीके से हम कोई स्टेटमेंट या वर्ड जावा में प्रिंट करा सकते हैं, ये हम देखेंगे। एंड सेकेंड, हम डिस्कस करेंगे जावा वर्चुअल मशीन, जिसको हम बोलते हैं जावा क्लास फाइल्स या फिर JVM। स्टार्ट करेंगे बेसिक जावा प्रोग्राम से। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है पब्लिक क्लास माय फर्स्ट प्रोग्राम। क्लास एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं। तो जावा में जब भी हमें कोई क्लास बनानी होती है, हम यूज करते हैं कीवर्ड क्लास का। क्लास नेम हमने लिया हुआ है माय फर्स्ट प्रोग्राम। क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और अगर वर्ड में कोई इंटरनल वर्ड्स आए हों तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पे माय का M कैपिटल है, फर्स्ट का F कैपिटल है और प्रोग्राम का P कैपिटल है। जो क्लास हमने ली हुई है वो ली हुई है पब्लिक, और जब भी हम पब्लिक क्लास लेते हैं तो हम फाइल नेम, जो हम फाइल बनाते हैं उसका नेम हम सेम लेते हैं जो हमारी क्लास का नाम है। पब्लिक क्लास के केस में हम किसी और नाम से अपना प्रोग्राम सेव नहीं कर सकते, हमको सेम नेम लेना होगा जो हमने क्लास का नेम लिया है। तो इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे माय फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा के नाम से। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाते हैं, और कमेंट देने के लिए हम स्लैश और स्टार का यूज करते हैं। स्लैश और स्टार की हेल्प से हम मल्टी लाइन कमेंट्स देते हैं। कमेंट्स वो पार्ट होते हैं कोड का जो कि एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। इन स्टेटमेंट को हम अपने रेफरेंस के लिए लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, दिस विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड एज द आउटपुट। तो ये तो मल्टी लाइन कमेंट था, पर अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट देना है तो हम डबल स्लैश का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स। तो हर एक प्रोग्राम में एक मेन मेथड होती है। मेन मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। तो ये जो मेन मेथड है ये वॉइड है। वॉइड का मतलब है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। इसके बाद है स्टैटिक। स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब चीजें जैसे जैसे हम और प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें और क्लियर होगी। अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि स्टैटिक एक कीवर्ड होता है, और जब हम किसी मेथड को स्टैटिक टाइप का बनाते हैं तो उस मेथड को हम डायरेक्टली इन्वोक कर सकते हैं। मींस उस मेथड को इन्वोक करने के लिए हमको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे ये स्टैटिक मेथड है, तो इसको जब हम यूज करना चाहते तो हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमने इसे पब्लिक लिया है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि रिप्रेजेंट करता है विजिबिलिटी को, और जब हम पब्लिक लिखते हैं तो उसका मतलब होता है विजिबल टू ऑल। तो जो भी पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो अदर क्लास में भी विजिबल होते हैं। स्ट्रिंग आर्ग्स जो है वो कमेंट लाइन आर्ग्यूमेंट है, और स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जिस तरीके से C++ में हम सी आउट का यूज करते थे, वैसे ही जावा में हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ब्रैकेट में जो चीज हमें प्रिंट करानी है उसको लिखते हैं डबल कोट्स में। एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए सेमीकोलन का यूज करते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जितने ब्रैकेट हमने ओपन किए हैं उतने ही लास्ट तक क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हम एक जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं, और बाकी जो चीजें इसमें हैं वो सभी प्रोग्राम में कॉमन रहेंगी, और जो बेसिक स्ट्रक्चर जावा का है वो इस तरीके से रहेगा। नोटपैड पे प्रोग्राम लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे, तो फाइल एंड सेव, और जिस नाम से हमने क्लास बनाई थी उसी नाम से हमको यहाँ पे प्रोग्राम सेव करना पड़ेगा। तो इसको अभी हम सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे। नेम हमको लिखना पड़ेगा माय फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, एंड सेव करेंगे। उसके बाद हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करेंगे।
और क्योंकि हमने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया था तो हमें लिखना पड़ेगा cd डेस्कटॉप चेंज डायरेक्टरी। और जब हम डेस्कटॉप पे आए हैं तो पहले कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल किया है जावा सी माय फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ये लाइन हमें लिखनी पड़ती है कोड कंपाइल करने के लिए। कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है, तो अब हम इसमें लिखेंगे जावा माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो जो हमने प्रिंट कराया था हेलो वर्ल्ड, वो हमें आउटपुट में मिल गया है। तो इस तरीके से हम कोई भी सिंपल प्रोग्राम जावा में लिख सकते हैं, उसको सेव करा सकते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन से, और इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको रन कर सकते हैं। JVM is a virtual machine that provides runtime environment to execute Java bytecode। जब हम जावा में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो जो सोर्स कोड हमारा होता है उसको जब हम कंपाइल करते हैं तो वो सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है जावा बाइट कोड्स में। और अगर हम इसे कंपेयर करें C एंड C++ से, तो जब हम C और C++ में कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं तो कंपाइल करने के बाद वो प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, लेकिन जावा में जब हम उसे कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड्स में कन्वर्ट होता है। और ये जो बाइट कोड्स होते हैं इनको हम इंटरमीडिएट कोड्स बोल सकते हैं, क्योंकि JVM जो जावा वर्चुअल मशीन है वो सिर्फ बाइट कोड को ही अंडरस्टैंड कर पाती है। तो JVM एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है इन जावा बाइट कोड्स को एग्जीक्यूट करने का, और उसके बाद हमें एक प्रोग्राम आउटपुट मिलता है। सपोज हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं माय फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, एंड आफ्टर कंपाइलेशन जब हम इस फाइल को कंपाइल करते हैं तो एक क्लास फाइल क्रिएट होती है माय फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास। ये जो क्लास फाइल है ये सेम नेम से क्रिएट होगी जिस नेम से हमारी जावा फाइल है, और ये जो डॉट क्लास फाइल है यही हमारा जावा बाइट कोड है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से हम एक प्रोग्राम को जिसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे लिखा है उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, और हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक सपोर्टिव JVM होता है, और ये JVM ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम जावा बाइट कोड को रन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।